राधे राधे प्यारे भाइयों, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे भाई, ठंड का मौसम काफ़ी तगड़ा है और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जो कि कड़ाके की ठंड है। ये दिसंबर और जनवरी का ठंड में साथी बच के रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए रजाई कंबल के अंदर, ठीक है। तो अगर पढ़ना हो तो रीजनिंग एंड मैथ वाले पर आइए। उसमें रीजनिंग और मैथ के अच्छे क्वेश्चन और बेस्ट कंटेंट के साथ आप क्लास ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को, अपने जो भी आपके मंजिल है उसे हासिल कीजिए। तो मंजिल का जो रास्ता है, रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हैं, उसको आप पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो आपको अनेकों रास्ते मिलेंगे, अनेकों मंजिल मिलेंगे, जहाँ पे आप अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को सिक्योर बना सकते हैं। मेरे साथ ही इसी के क्रम में हम प्रतिशत का चौथा क्लास लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार आज का सेशन होने वाला है। छोटा होगा लेकिन बेहतरीन होगा मेरे साथी। तो ज़्यादा न बात करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। और आपके क्वेश्चन इस तरह के अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, आपके रियल लाइफ के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। और जैसे कि पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि एक संख्या को 10% घटा दिया जाता है, ठीक है। 10% घटा दिया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार प्राप्त हुए संख्या मूल संख्या से 10 कम है, तो मूल संख्या क्या है? तो मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मैं मान लूँ कि जो मूल संख्या है 10 है, 100 है। देखो, अगर मैं मान लूँ कि मूल संख्या 100 है तो क्या किया गया है? तो इसमें हुआ ये है, या फिर आप मान सकते हैं कुछ ऐसे x या p मान सकते हो, तब भी लग जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं मूल संख्या क्या है? a है, ठीक। अब कहा है कि a में अगर 10% बढ़ाया जाए, a को अगर पहले 10% बढ़ाया जाए, पहले 10% घटा दिया जाए। जब घटाया जाएगा तो 100 में से आप कम कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 90/100, ठीक है, गुणे। अब क्या किया जा रहा है? 10% बढ़ाया जा रहा है, तो 100 में जोड़ेंगे आप तो 110 क्या हो जाएगा? 100। अब ये कहा है कि एक संख्या को 10% घटा दिया जाए, फिर 10% बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम है। मूल संख्या पहले ये था, अगर इसमें से इसे घटाएं तो अंतर इसका 10 का आएगा। ये भी तरीका बहुत बेहतरीन है, लेकिन बस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कैसे हम लगाएंगे, ठीक है। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आएगा? a माइनस a इंटू ये हो जाएगा 99/100 बराबर क्या होगा? 10 होगा। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है कि उसका डिफरेंस जो है 10 का है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 100 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100a माइनस हो जाएगा 99a, ठीक है, बराबर 10। 100a में से 99a घटाएंगे तो 1a आएगा, बराबर ये 100 इसमें मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा 1000। ये क्या हो गया? ये आपका मूल संख्या हो गया, जो कि ऑप्शन में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर आपका सही है, सी फॉर चेन्नई। आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो वो तरीका भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो आप लगा सकते हैं, बेसिक तरीका है। लेकिन अगर मैं बताऊं दूसरे तरीके से आपको, तो इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। माफ़ी चाहता हूं, मिटा दिया हूं, लेकिन आप लोग ले लीजिएगा बैक करके वीडियो। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि मान लेता हूं मेरे अकॉर्डिंग वो संख्या 100 है, ठीक है। ये क्या है? मूल संख्या है। अब ऐसे नहीं किया जा रहा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, क्या किया जा रहा है? पहले इस संख्या का 10% कम किया जा रहा है, यानी कि संख्या को कितना किया जा रहा है? 90/100, 10 घटा लेते हैं। या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं 9/10, ठीक है। अब संख्या को 10% से बढ़ा दिया जा रहा है,
तो 11/10 हो जाएगा। ठीक, चलो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो मिलता है ये मूल संख्या 100 और ये हो जाएगा 99। ये इनके बीच का जो डिफरेंस है वह हमारा 1 का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में 10 के बराबर दिया है, मेरा 1 यूनिट का मान उसके 10 के बराबर है, तो मेरा जो मूल संख्या 100 है उसका मान क्या होगा, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, दोनों चीज़ बस एक ही है, उसी तरह लगेगा मेरे साथ ही। और भी तरीके हैं इसके, लेकिन आपका ये सेशन थोड़ा से छोटा रहने वाला है, इसलिए थोड़ा काम भी है। ठीक है, तो समय नहीं है, तबीयत नहीं सही है, ठंड का मौसम है, ठंड लग जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं, आपके रियल लाइफ से इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जुड़ जाते हैं। जैसे लिखा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। ठीक है, चलो इस तरह क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। हमने आपको क्या बताया था पिछली वाले क्लास में, फाइनल वैल्यू वाला एक फार्मूला बताया था। फाइनल वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ मान लेते हैं कि वह 100 रुपया था, या फिर आपको यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं P रुपया था। ठीक है, P रुपया था। अब क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, माना वस्तु का प्रारंभिक मूल्य P था, P रुपया था। अब 10% की वृद्धि मतलब 100 में 10 जोड़ के 100 से डिवाइड कर देते हैं, यही मेथड है। और अगर कमी कहेगा तो घटा लेते हैं। फिर क्या है, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, 120/100, तो 100 से ये 2 जीरो तो कट जाएगा। लेकिन ये भी कहा है कि ये सब होने के बाद जो फाइनल वैल्यू उसका आ रहा है, ये इसी का मान दिया है 33 रुपया। ठीक है, चलो तो P का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका 11 × 12/100। अगर इसे हम 4 से काटें तो 3 बार जाएगा, 4 3 12, ये काटेंगे तो 25 बार जाएगा, क्योंकि 25 चौक को 100 होता है। तो 25, अब देखो 11 से अगर इसे काटेंगे तो 11 3 33 होता है, और 3 से इसे काटेंगे तो कट जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, ये 25 बचा था, ये 25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया भी होगा, कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा। तो मेरे साथ ही यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है, डी फॉर देलही। और ये क्वेश्चन पूछा है आपका SSC CGL 2010 में। जो पिछला क्वेश्चन था वो MP पुलिस का साथ क्वेश्चन था, MP पुलिस 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, बस आप उसको तोड़कर मरोड़कर समझ जाइए लगाना कि कैसे लगाते हैं क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो दूसरे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तरीका एक ही बताऊँगा, वो तरीका आपको अच्छे से आ जाए। अगर ये तरीका नहीं समझ आता तो दूसरा तरीका मैं बता दूँगा। अगर मैं 3 तरीका यहीं पे बताते चलूँ तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। MN वाले फार्मूला से भी ये लग सकता था। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम 3 ही लेकर आए थे, और फिर कल बताएंगे दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा। जैसे कि समतुल्य बट्टा क्या होता है, या फिर किसी आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि किया जाए, आयत के चौड़ाई में वृद्धि किया जाए, लंबाई को न बदला जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने से बढ़ जाएगा, या फिर उसके लंबाई में वृद्धि किया जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके कल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कल का सेशन भी आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कल का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, लाजवाब होने वाला है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया। परिणामतः यानी कि फाइनल वैल्यू जो है उसका क्या है, यदि उसका मूल्य 416 रुपया हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य कितना होगा।
जब आपसे ये कहे कि 416 रुपया हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वैल्यू उसका जो है 416 रुपया है। तो फाइनल वैल्यू वाला हमने फार्मूला क्या बताया था, ये B इक्वल टू क्या है, अगर मान लेते हैं ये P रुपया है, A रुपया मान लो, ठीक है। अब तो लिखा है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर, जब घटाने की बात कहे तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे 100 में से माइनस, तो हो जाएगा 80/100, ठीक है, इनटू। अब कहा है कि 30% बढ़ा दिया जाए। जब 30% बढ़ाने की बात कहे तो आप 100 में 30 ऐड कर दीजिएगा और 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दें तो 100 कट जाएगा। चलो, तो आपका ये फाइनल वैल्यू का मान दिया है 416 रुपया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वस्तु का मूल्य कितना था, यानी कि प्रारंभिक मूल्य, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपका यहाँ पे हो गया 8 × 13 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 8 से अगर इसे काटेंगे तो 8 45, 8 दूना 16, 13 से काटेंगे तो 13 चौक को 52, तो A बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 बचा और ये 100 मल्टीप्लाई जाके करेगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 400 रुपया। मतलब कि क्या हुआ कि पहले 400 रुपया था, अब ये सब चीज़ें होने के बाद वह क्या हो रहा है, 416 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये ऑप्शन आपका सही है, आपका ऑप्शन सही है मेरे साथी, C फॉर चेन्नई। अगर आपको ऑप्शन से चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे कि 400 का पहले आप 80% निकालना, फिर उसका 130% निकालना, आ जाएगा आपका आंसर। कैसे, देखो, इसका 80% निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 320, है ना, 8 चौक 32, 320। फिर इसका निकालेंगे 130%, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो आपका बचा 32 × 13, 13 दूना 26 और 13 39 और 2 क्या होगा 41, 416 रुपया। मतलब कहने का ये है, अगर यहाँ पे हम 400 रुपया रख कर अगर इसे सॉल्व करें तो ओवरऑल फाइनली आपका 416 रुपया आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगर नहीं आएगा 416 तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेरे साथ ही आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, छोटा रहा तो शानदार रहा, लाजवाब रहा कि नहीं रहा, या फिर ख़राब रहा। तो शानदार रहा, लाजवाब रहा तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलें। धन्यवाद मेरे भाई, राधे राधे।